Hello guys, so here we are with yet another chapter number 5 and that is आग. ठीक है, सो हम लोग आग लगाने वाले हैं आज. ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में आग नहीं लगाना है हमको. सो चैप्टर नंबर 5 इज़ हीट. ठीक है, एक पर्टिकुलर लेसन जो है लेसन नंबर 5, ये इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग ने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो. 8th में तुम लोग को था हीट एक्सचेंज भी था, दैट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफ़र होता है. कैसे कैसे हीट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो, राइट. तुम लोग को ह्यूमिडिटी भी पता है थोड़ा बहुत, है ना. हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में. लेटेंट हीट क्या होता है? छुपा हुआ हीट. ओके, इट्स अ हिडन हीट. ओके, अब ये कैसे छुपता है ज़रा हम लोग देखते हैं. एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे कि सपोज हम लोग के पास है एक बीकर और उसके अंदर हम लोग ने रखा है आइस क्यूब्स. अब बीकर में आइस क्यूब्स है और उसमें मैं एक थर्मामीटर रखने वाला हूँ. क्या तुमको पता है कि आइस का टेम्परेचर कितना होता है? राइट, हम सबको पता है ना. ओके, सो हियर इज़ अ थर्मामीटर विच इज़ शोइंग अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड ये मार्केशंस है उसको, राइट. 2 डिग्री 4 डिग्री सपोज. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अभी के लिए टेम्परेचर T1 है ना, टेम्परेचर एट टाइम 1. ओके, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते तो T0 होता है, टाइम 0. तो टाइम 0 जब था तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था. अब टाइम बढ़ते जा रहा है, थोड़े टाइम तक तो 0 रहेगा. बट व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पे इसको हीट कर देता हूँ, तो आप लोगों को क्या लगता है हीट करने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? थिंक ऑफ दिस. ओके, अगर मैं इसको एक बर्नर के मदद से हीट करता हूँ तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इजंट इट. ठीक है, टेम्परेचर शुड राइज, बट काफ़ी समय तक ऐसा टेम्परेचर 0 ही रहता है. ओके, इसका टेम्परेचर 0 ही रहता है, इजंट इट अमेजिंग, है ना. सपोज अगर हम लोग इसको इसी चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करते हैं. ओके, सपोज हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं टाइम जो कि है इन मिनट्स, और यहाँ पे है सपोज टेम्परेचर, टाइम एंड टेम्परेचर ग्राफ. टेम्परेचर इज़ इन डिग्री सेल्सियस एंड टाइम इन मिनट्स. ओके, सो मज़े का बात क्या होगा पता है? काफ़ी समय तक ये जो है, सपोज इसको हम लोग 2, 4, 6 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12, 14, 16, ठीक है, एंड सो ऑन. काफ़ी समय तक हम लोग देखेंगे तो ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बना रहेगा. फॉर एग्जांपल, टाइम इज़ 0 तो टेम्परेचर इज़ 0. टाइम हो गया 1, स्टिल टेम्परेचर इज 0. टाइम हो गया 2, टेम्परेचर 0. टाइम 3, टेम्परेचर 0. टाइम 4 मिनट्स बट टेम्परेचर स्टिल 0. ये इतने देर तक 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है. ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे कि हीट गया किधर, इजंट इट. ठीक है, ये हीट गया किधर? अब द थियरी इज दैट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस. ओके, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए ऑब्जेक्ट विल एब्जॉर्ब सम हीट एनर्जी, है ना. ओके, याद रखने का बात यह है कि हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट चीज़ है. ठीक है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. टेम्परेचर से तो सिर्फ पता चलता है कि हॉट है कि कोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अब ये ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बट टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग. हीट एब्जॉर्ब्ड बट टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वाई इज द टेम्परेचर नॉट राइजिंग देयर? ठीक है, कहाँ जा रहा है ये हीट, है ना. सो अब ये हीट जो है ना छुपा हुआ है, और इसी को हम लोग हिडन हीट कहते हैं या लेटेंट हीट कहते हैं. ठीक है, सो अंडरस्टैंड दिस. फ्रॉम 0 to 4 मिनट्स ये अभी भी आइस पिघल रहा था बट थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 ही दिखा रहा था. थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है. ओके, और ये कब होगा पता है?
ये जब पूरा का पूरा आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर. सो इस वाले फेज में दिस इज नथिंग बट आइस है और थोड़ा सा वाटर है. मतलब यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड फेज दोनों भी कंबाइंड है. ओके, अब इस पर्टिकुलर सेकेंड वाले फेज में सारा का सारा जो है वो वाटर है. ओके, दैट इज लिक्विड. तो फ्रॉम ए टू बी इट्स आइस एंड वाटर. फ्रॉम बी टू सी इट्स जस्ट वाटर, दैट इज लिक्विड फेज. ओके, अब टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग. पता है ये टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग का नाटक कब तक चलेगा? जब तक ये एक बार 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता, बिकॉज दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो फिर से जादू होना शुरू हो जाएगा. वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग, बट 100 डिग्री ही बताएगा. ओके, तो अब फिर भी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हीट हम लोग करते जा रहे हैं, वाटर बॉयल होते जा रहा है, बट यू नो व्हाट, टेम्परेचर विल बी शोन एज 100 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ दिस इज बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर है, कुछ कुछ वेपर्स भी आने लग गए हैं ना, वेपर्स आने लगते हैं ना. तो C to D क्या है? लिक्विड एंड गैशियस फेज. दिस इज लिक्विड प्लस गैस फेज, राइट. ठीक है. सो अब कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर स्टैगनेंट होता है अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक से देखो, ये काफ़ी टाइम तक 0 डिग्री सेल्सियस था, राइट. सो A to B में टेम्परेचर स्टैगनेंट होता है और C to D में टेम्परेचर स्टैगनेंट होता है. मतलब ये कि जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने जाता है तब टेम्परेचर वो जो ऑब्जेक्ट है वो ले रहा है, वो सॉलिड जो है वो ले रहा है, राइट, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए. और जब लिक्विड टू गैस होने वाला रहता है तब भी लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो, राइट. सो द हीट एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड एट अ फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर during transformation of solid to liquid. Okay, important. Heat energy which is absorbed at constant temperature, isn't it important? है ना, at constant temperature नहीं बढ़ता. Okay, so heat energy absorbed at constant temperature during transformation of, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स. तो इसको हम कुछ कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं छुपा हुआ हीट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, फ्यूजन इज मेल्ट. ठीक है. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब ऐसा ही डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे. ओके, सिर्फ लिक्विड इनटू गैसेस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अगर सिर्फ यहाँ पे लिक्विड इनटू गैस हो गया, बाकी पूरा सेम, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड इट. तो लेटेंट हीट मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट मतलब ऐसा चीज़ है जो हीट एक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करते जा रहा है टू जस्ट चेंज द फेज, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस करने के लिए जो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, है ना. लेटेंट क्यों बोलते हैं? लेटेंट इसके लिए बोलते हैं बिकॉज हीट एनर्जी तो वो ले रहा है बट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. ओके, ठीक है. ये हीट एनर्जी लेके वो क्या करता है? सिर्फ अपने बॉन्ड्स को वीक करता है ना. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स रहते हैं, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स रहते हैं उनको वो वीक कर रहा है ना, राइट. क्योंकि एकदम सॉलिड अगर है तो पता है ना उसके दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको तोड़ने के लिए ये हीट यूज़ हो रही है. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस. अब द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स ट्रांसफॉर्म टू गैस, ये तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये पता है ना. और लेकिन जो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसको हम लोग बोलेंगे उस समय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. सो टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है. मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 पे वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन. आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे.
एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा और एक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा और एक स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। दोनों के डेफिनेशन में क्या फ़र्क है पता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या आया? हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय अ सब्सटेंस, इजंट इट? ठीक है, सो जब मैं बोलूँगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर मैंने कहा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, दैट्स वाई वो जो सब्सटेंस है ना उसको भी हम लोग स्पेसिफिक मेजर करेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि उसके डेफिनेशन में यूनिट मास करके आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो हम लोग बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बट जब कोई तुमको बोलेगा व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तब हम लोग डेफिनेशन में यूनिट मास नाम का एक चीज़ घुसेड़ने वाले हैं। यूनिट का मतलब होता है 1 मास, तो तुमको मालूम है ना? ओके, सो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at constant temperature by whom? By a unit mass of a liquid. Okay, अब अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोला तो हम लोग बोलेंगे बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, और अगर हमने सिर्फ लेटेंट हीट बोला तो हम डायरेक्टली सिर्फ लिक्विड बोलेंगे। ओके, सो बस इतना ही फ़र्क है। तो 4 डेफिनेशन है, चारों के चारों सिमिलर है और हमको चारों प्रिपेयर करने हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ टेम्परेचर्स हमको याद रखना है। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? ओके, इन केस ऑफ वाटर और आइस, तो एक्चुअली यहाँ पे आइस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना। ओके, सो क्या है पता है? 80 कैलोरी पर ग्राम, या तो 333 किलो जूल्स पर किलोग्राम। 333 किलो जूल्स पर किलोग्राम। ओके, वी प्रेफर दिस। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ओके, पर यूनिट मास, है ना? तो यूनिट मास, दैट्स वाई 1 ग्राम आ गया यहाँ पे। समझ में आया आपको? मतलब 1 ग्राम ऑफ आइस कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो मेल्ट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, ऐसे ही 1 ग्राम ऑफ कोई भी सॉलिड, 1 यूनिट मास ना। ओके, 1 ग्राम ऑफ कोई भी सॉलिड कितना कैलोरी हीट ले लेता है, वो उस चीज़ का स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। ओके, अगर 1 किलोग्राम बोला तो 1 किलोग्राम आइस कितना किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी लेता है ताकि वो वाटर बन जाए, उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो हमेशा याद रखना है, इसमें यूनिट मास वाला फंडा है। ठीक है, सो ये याद रखना है। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है ज़रा हम लोग देखते हैं। चलो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये वैल्यूज़ हमको याद रखनी है बाय द वे। वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ओके, कितना है पता है? 540 कैलोरी पर ग्राम, ये हमको याद रखना है। ठीक है, और 2256 किलो जूल पर किलोग्राम, ये याद मत रखो, ये याद रखो। सिर्फ कैलोरी पर ग्राम ही हम लोग यूज़ करने वाले, तो यही वैल्यूज़ याद रखो, है ना? ज़्यादा याद क्यों रखना है फालतू का? ठीक है, अपने पास गूगल बाबा है ना? राइट, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना है। नाउ थिंक ऑफ दिस, इफ आइस, सपोज 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 ग्राम ऑफ आइस को लिक्विड बनने के लिए कितना हीट लेना पड़ा? 80 कैलोरी, ओके, एब्जॉर्ब करना पड़ा। ठीक है, सो क्या मैं सही हूँ कि वाटर को आइस बनाने के लिए इतना ही अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा? ये तो गेंड है ना? सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, जितना लिया है वो उतना ही अमाउंट में तुमको वापस
देना पड़ेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, ठीक है। सो ये याद रखना है तुमको। देन और एक चीज़, दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम बनने के लिए कितना कैलोरीज ऑफ हीट लेना पड़ता है, 540 कैलोरी ऑफ हीट लेना पड़ता है। सो याद रखना है कि गोइंग बैक, स्टीम टू वाटर होने के लिए 540 कैलोरी देना भी पड़ेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, ओके। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों में उतना ही रहने वाला है, आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो 80 कैलोरी ही होगा। वाटर टू गैस मतलब स्टीम 540 कैलोरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो स्टीम टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए भी 540 ही कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट यू शुड टेक केयर। देन नेक्स्ट वाला टॉपिक रीजेलेशन। अब इसको समझाने के लिए बेस्ट हमारे पास एक आइस स्लैब, ओके, सपोज दिस इज आइस, हाँ भाई, और इसके ऊपर हम लोग ने एक स्ट्रिंग रखा है, और यहाँ पे हम लोग ने लटका दिए हैं कुछ वज़न, वेट्स, ओके। सो क्या होने वाला है पता है, बताओ क्या होगा। ये जहाँ पे ये स्ट्रिंग है, राइट, वहाँ पे आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है। जहाँ पे ये स्ट्रिंग है वहाँ पे दिस आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, और जैसे जैसे ये मेल्ट होते जाएगा ग्रेजुअली इट विल पेनिट्रेट द आइस स्लैब, आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट, ठीक है। ये वायर ना ऐसे अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे कि इफ़ आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट, तो ये आइस के 2 पीसेस होने चाहिए, इजंट इट, ओके, बट आइस विल रिमेन इंटैक्ट, ओके। आफ्टर सम टाइम द स्ट्रिंग कम्स आउट, from the lower surface, but the ice block remains intact. Interesting है ना, ओके। और ऐसा क्यों होता है ये सोचते हैं आप, ठीक है। सो देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रीजेलेशन, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे रीजेलेशन। देखो जेल से तुमको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है ना, वापस से रीजेल हो रहा है वो, तो वापस से जुड़ रहा है वो, एक बार कट रहा है वो, ठीक है, बट फिर से जुड़ जा रहा है वो, ओके। सो आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड बिकॉज ऑफ अप्लाइड प्रेशर, ओके। आइस विल कन्वर्ट टू वाटर बिकॉज ऑफ प्रेशर, तो हम लोग प्रेशर डालेंगे तो वो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। बट रिकन्वर्ट्स, ये जादू है, बट रिकन्वर्ट्स इनटू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, एक बार प्रेशर हटा दिया तो फिर से आइस बन जाता है, इसको रीजेलेशन कहते हैं, ओके। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ओके, बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ जाए, ओके, जब प्रेशर बढ़ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस देन 0 डिग्री हो जाता है। मतलब क्या, ये 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो इट मीन्स दैट 0 तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, ओके। अब क्योंकि इसके लिए 0 बहुत ज़्यादा हो गया, वो 0 पे पानी बन जाता है, जैसे ही प्रेशर हटाया तो वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट फिर से 0 हो गया, ओके। अब याद रखो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों भी सेम है, ठीक है। सो ये वाटर वापस से आइस बन जाता है जैसे ही मैंने प्रेशर हटाया, तो जैसे ही मैंने प्रेशर हटाया द मेल्टिंग पॉइंट इज नाउ coming back again to the same temperature, that is 0,
ओके, अब 0 पे तो क्या होता है, 0 पे फ्रीज होता है, फ्रीज हो गया वो, ठीक है। सो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर पे भी कर सकते हो आइस स्लैब के साथ, ओके। तो ये करना है तुमको घर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। रीजेलेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो जैसे ही प्रेशर डालो वैसे ही आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 से कम हो जाता है। 0 से कम मतलब क्या, मतलब ये कि -1, ओके, माइनस की तरफ वो मेल्ट होना शुरू होगा, बट अभी तो 0 है, तो मतलब तो मेल्ट हो जाना चाहिए, है ना। 0 इज ज़्यादा हो गया, फिर उसके लिए मेल्ट हो जाता है। फिर से प्रेशर हटाओ, फिर से नॉर्मल, गेट बैक टू नॉर्मल, एंड फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, राइट, ठीक है। इसी के वजह से 2 आइस क्यूब को अगर हम लोग साथ में ले लें, 2 आइस क्यूब को साथ में अगर रख के हम लोग ने साइड से प्रेशर डाला, सो व्हाट हैपेंस इट इज दीज टू विल स्टिक टुगेदर, ओके। सेम फंडा ऑफ रीजेलेशन इसमें होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की तरफ, ओके। क्या होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को पढ़ने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं अपैरेटस, उसको कहते हैं होप्स अपैरेटस। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को पढ़ने के लिए जो अपैरेटस यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं होप्स अपैरेटस। ये क्या होता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। सो होप्स अपैरेटस की तरफ जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होता क्या है। जब भी कोई बोले आपको एनॉमली, इसका मतलब होता है गलत, कुछ रॉन्ग, एरर, ओके। सो आपने ये चैप्टर नंबर 1 में वो मेंडलीव्स और मेंडल वाला चीज़ में है ना, द एनॉमली रिगार्डिंग द एलिमेंट्स, है ना। सो एनॉमली मतलब होता है एरर, ओके। सो ये जो वाटर है वो कुछ गड़बड़ बिहेव करता है। क्या गड़बड़ बिहेव करता है, सो देखते हैं, ओके। कॉमन सेंस का बात है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स और वट एवर सब्सटेंसेस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग and contracts on cooling, isn't it? Okay, substances expands on heating and contracts on cooling. ये एकदम कॉमन सेंस है। तो सपोज अभी वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसको मैं कूल कर रहा हूँ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So I am decreasing the temperature, so water should contract, सही है, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास इतना वाटर था तो सिकुड़ जाना चाहिए, है ना, छोटा 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 होना चाहिए, ओके। एंड इट डज, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। वाटर डज कॉन्ट्रैक्ट, वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट अब 4, 3, 2, 1 और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, छोटा 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 बनना चाहिए, बट नहीं होता ऐसा, ओके। 4 तक एकदम छोटा होता है, 3 में बढ़ जाता है, 2 में और बढ़ जाता है, 1 में और बढ़ जाता है, 0 में और बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग इट? वाटर स्टार्ट्स एक्सपांडिंग फ्रॉम 4 to 0, ठीक है। और फिर 0 से नीचे लेके जाएंगे उसको तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, ओके। मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड वाटर किस में रहता है पता है? 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उसके बाद तो फिर से वो अजीब बिहेव करने लगता है, इजंट इट, ठीक है। सो ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मतलब मालूम है ना, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोजर, मतलब डेंसिटी इज वेरी हाई,
ओके, डेंसिटी सबसे ज़्यादा, घनत्व सबसे ज़्यादा। ओके, तो अगर इसको नॉर्मल वाटर के साथ मिक्स करो तो ये 4 डिग्री वाला पानी सीधे नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये सबसे हैवी है उसके लिए, है ना, राइट। ठीक है, सो ये याद रखना है। हम लोग को एक ग्राफ है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये ग्राफ है पेज नंबर 65 पे। तो उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम लिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। इसका मतलब ये होता है, देखो, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, और यहाँ पे है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ओके, सो अब क्या होने वाला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पर ग्राम क्या तुमको दिखाता है, मतलब 1 ग्राम पानी को कितना वॉल्यूम चाहिए। जब भी कोई तुमको बोलेगा वॉल्यूम, इट मीन्स दैट स्पेस टेकन, इजंट इट, कितना जगह चाहिए, राइट। ठीक है, सो एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग के वाटर को कुछ तो भी जगह चाहिए 1000.10 के जस्ट थोड़ा ऊपर। ओके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 पकड़ लो, है ना। ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, इतना जगह ये लेता है 1 ग्राम पानी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ओके, तो क्या होने वाला है, ये 1 का क्या होगा, अभी ये लो 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 होगा, कम होगा, कम होगा, 4 पे सबसे कम होगा और फिर बढ़ेगा वापस। ओके, मतलब टेम्परेचर अगर 2 होगा तो इसको चाहिए लगभग 1000.05, इतना सेंटीमीटर क्यूब लेगा पर ग्राम। ओके, फिर 3 वाला ऐसे ही, 4 वाला, 4 वाले का है 1000.00। ठीक है, सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेगा पर ग्राम 4 वाला। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर 4 से टेम्परेचर डाउन हो रहा है, देखो 3, 4 से टेम्परेचर अगर 3 हो रहा है तो ज़्यादा जगह ले रहा है ना, देखो ज़्यादा जगह ले रहा है। 2 हो रहा है तो देखो कितना ले रहा है ना, और 0 हो रहा है तो देखो कितना ले रहा है। तो 4 के नीचे अगर टेम्परेचर है, 4 के नीचे टेम्परेचर है तो ज़्यादा जगह लेगा। 4 के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो फिर से ग्राफ ऊपर जा रहा है, ज़्यादा जगह लेगा। सबसे कम जगह, ओके, इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। कहाँ पे ले रहा है वो, एट 4 डिग्री। सबसे कम जगह, ओके, जो कि है 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, वो कहाँ पे ले रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो ये होता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने मिलती हैं अजीब अजीब। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को गिव रीजन आएगा, एक्वाटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन, हाउ दे सर्वाइव। फ्रोजन लेक और फ्रोजन वाटर कैसे सरवाइव करते हैं, तो देखो कितना सिंपल चीज़ है। ये 2 मार्क का आ सकता है। ओके, सो ऊपर इवन इफ आइस जमा हुआ है, राइट, तो आइस जम कैसे रहा है वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देखो कूलिंग कहाँ से चालू होगी, वाटर की कूलिंग कहाँ से चालू होगी, हमेशा सरफेस से, क्योंकि सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, इजंट इट। ओके, सो अब वाटर का टेम्परेचर कम 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 होएगा, है ना।
ठीक है। सपोज पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री है, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, ठीक है। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर डाउन 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 जाएगा, वाटर विल कॉन्ट्रैक्ट, इजंट इट? सही है। ओके, सो 10 डिग्री सेल्सियस का पानी जब 9 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो नीचे जाएगा, 8 होगा नीचे जाएगा, 7, 6, 5, है ना, 4 होगा नीचे जाएगा। अब सपोज यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर यहाँ पे है, हाईएस्ट डेंसिटी, इजंट इट? ओके, हाईएस्ट डेंसिटी वाला पानी नीचे है, ठीक है। ये तुमको ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए था। दैट ओशन वाटर जो होता है, राइट, तो वो उसका भी टेम्परेचर डाउन 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 होते जाता है अगर हम लोग नीचे 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 जा रहे हैं ना। इफ़ यू आर गोइंग डीप, ओके, डाइविंग डीप, तो ओशन वाटर जो है ठंडा ठंडा होते जाता है। एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा आता है जिसके बाद नीचे जाते जाओगे फिर भी ओशन वाटर का टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। पता है कौन सा वाला लेयर होता है वो? 4 डिग्री सेल्सियस वाला। वाई? बिकॉज 4 डिग्री सेल्सियस में होता है हाईएस्ट डेंसिटी। सो थिंक ऑफ दिस, हाईएस्ट डेंसिटी वाला लिक्विड हमेशा नीचे रहेगा, है ना, और उससे कम वाले जो रहेंगे वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसा कभी होता है कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया टेम्परेचर, तो क्या होने वाला है पता है? वो जो पानी है वो एक्सपांड होगा, इजंट इट? ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर क्या होता है? एक्सपांड। ओके, अब वाटर अगर एक्सपांड होगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? उसका डेंसिटी हो जाएगा लेस। ओके, उसका वॉल्यूम हो जाएगा मोर। वॉल्यूम हो जाएगा मोर मतलब क्या? वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, वो ज़्यादा जगह लेगा, एक्सपांड होना शुरू होगा। ओके, डेंसिटी लेस होगा। तो अब ये 3 डिग्री सेल्सियस वाला पानी किधर जाएगा? ऊपर। 2 डिग्री वाला और ऊपर, 1 डिग्री वाला और ऊपर, 0 डिग्री वाला सबसे ऊपर, और आइस गेट्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। और नीचे अभी भी टेम्परेचर जो है सबसे नीचे तो 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा, जहाँ पे आराम से जो भी वेजिटेशन है, ओके, या कोई भी फिश वगैरह जो भी है वो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, कुछ नहीं होने वाला, इजंट इट? राइट, ठीक है। सो ये वजह होती है कि हमेशा हमको वेजिटेशन और लाइफ, एक्वाटिक लाइफ नीचे स्टेबल रहती है और ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट याद रखना है कि आइस इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। तो क्या करता है? अंदर के टेम्परेचर को वो अंदर ही रखता है, थर्मस जैसा काम करता है, बाहर के ठंडी को अंदर नहीं आने देता, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। सो और एक अच्छा चीज़ हो जाता है। ओके, सो नाउ ये अगर क्वेश्चन आ गया तो 4 पॉइंट्स में आंसर आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिस हैपन्स ड्यू टू anomalous behavior of water. Everything expands on heating and contracts on cooling, but when the temperature falls, first the water gets contracted, its density increase, volume become less, and the cold water will settle down. जैसे जैसे ठंडा पानी होते जाएगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा और उसका जगह गर्म पानी ले लेगा. If the temperature falls below 4 degrees Celsius, water expands, density is less and volume is more. Okay, so colder water than 4 degrees Celsius, that is 3210, will rise above, है ना, हल्का पानी ऊपर. अभी भी 4 degrees Celsius water is still down there, right? Okay, so where the aquatic animals and plants, aquatic flora and fauna will survive. So that's how आपको ये आंसर लिखना है. इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है आपको एक्सप्लेन करना है, उसके लिए 1 मार्क रहेगा. ठीक है. सो होप सो आपको समझ में आया हो ये सारा चीज़ जो हम लोग ने बोला. लेटेंट हीट क्या होता है? हिडन हीट, है ना, कि हीट एनर्जी तो वो लेते जाता है सब्सटेंस, बट उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. लेटेंट हीट 2 तरीके के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अगर कोई स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोले तो बस उस सब्सटेंस के जगह पे हमको 1 यूनिट मास बोलना है ना, तो वो स्पेसिफिक हो गया, राइट. ठीक है. तो 4 डेफिनेशन आपको अच्छे से करने हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फिर हम लोग ने देखा व्हाट इज़ रीजेलेशन. तो ये डेफिनेशन और कंसेप्ट आपको पता होगा. जब प्रेशर बढ़ जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर आइस, ओके, स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके,
अब जैसे ही प्रेशर हटाएंगे वापस से रीजेलेशन हो जाएगा, है ना, मतलब वो फिर से आइस के फॉर्म में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला चीज़ हमने देखा था एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वाटर उल्टा काम करता है ना, जैसे नॉर्मल बिहेवियर वो नहीं करता है, नॉर्मल से उल्टा करता है। एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न ये एक्वाटिक एनिमल्स वाला फिनोमिनन होता है। ठीक है, सो होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जब मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे होप्स apparatus, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स, बाय।